बॉर्डर पे इंडिया को तैयार करें चाइना के खिलाफ, और उसकी वजह से बहुत से उनके नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। क्या इमेजिन कर सकते हो कि सऊदी अरेबिया जो तेल के ऊपर इतना उछलता है, वो आज भीख मांगने पे वो भारत भी आने वाला है कि मोदी जी तुसी कुछ पैसे लगा दो। मगर मोदी जी इनको बोल रहे हैं पैसे लगाने के लिए हमारे देश में। आज सऊदी अरेबिया हो सकता है मोदी जी के पास आ जाए, तुसी कुछ करो। इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। उनका बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज सऊदी अरब पहुंचे दूसरा रोज है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई और हमारे जराये ये कंफर्म कर रहे हैं। बेकारी को कौन पूछता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया है। दुनिया हमें भिखारी समझ। नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में दरअसल डिस्कशन हो रहा है कि भाई पहले एक समय था जब ये सारे के सारे अरब कंट्रीज जो थे वो पाकिस्तान की सुना करते थे। उसके बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सारे अरब कंट्रीज को समझाया कि भाई आपका जो फ्यूचर है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में कभी भी ऑयल ख़त्म हो सकता है या फिर इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड कम हो जाएगी, तो आपके पास जो पैसा है वो इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद उसके डिविडेंड से आप अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन कर सकते हैं या फिर आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे ऐसी आती जा रही है कि सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जो कि ऑयल के नाम पे रिच बना था, ऑयल के नाम पर मतलब उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया था, आज ऐसी सिचुएशन आ रही है कि भाई आने वाले दिनों में सऊदी अरब भी ये कहने वाला है इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी को, कि भाई आप जो है वो सऊदी में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आपका जो पैसे का फ्लो कम हो जाता है ना, तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे आपको जीने नहीं देते। अब सऊदी अरब हम सबको पता है कि सऊदी अरब एक अलग सिटी बना रहा है, उसमें अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसमें थोड़ा भी उल्टा पड़ गया तो हो सकता है कि भाई इंडिया से कर्जा लेना पड़े सऊदी अरब जैसे कंट्री को, रिच कंट्री को। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। भारत भी आने वाला है कि मोदी जी तुसी कुछ पैसे लगा दो। मगर मोदी जी इनको बोल रहे हैं पैसे लगाने के लिए हमारे देश में। आज सऊदी अरेबिया हो सकता है मोदी जी के पास आ जाए। घर में जितने मदरसे हैं उनको चलाने के लिए सऊदी अरेबिया से ही एनजीओज के थ्रू पैसे भेजे जाते थे ताकि दूसरे कंट्रीज में जिहाद खड़ा हो, ताकि वो कभी भी चैन से रह ना सके। आज सऊदी अरेबिया खुद चैन से नहीं रह सकता है और उसकी अपनी नाक कट गई है पूरी दुनिया के सामने। अब होगा क्या? जो ये नियॉम प्रोजेक्ट था इनका, इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, बेशक वो 170 माइल का डिस्टेंस क्यों ना हो। पहली बात तो ये। दूसरा एक और उसमें खासियत ये थी कि अंदर कोई गाड़ी नहीं चलेगी इस लाइन के अंदर। ये पूरा एक मेगा सिटी होगा जिसके अंदर शॉपिंग मॉल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, उसके अंदर ऑफिस भी है, घर भी है। और ये ग्रीन होगा, ये पूरा का पूरा इको फ्रेंडली होगा, तेल की यूज नहीं होगी और सोलर को यूज किया जाएगा। और इस पे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो दुनिया में किसी ने देखा हो, दैट मीन्स रेवोल्यूशनरी। लेकिन जब आपने कोई रेवोल्यूशनरी काम करना होता है तो उसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, दिमाग भी चाहिए। वो इन सऊदियों के पास है नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। तो इन्होंने भी बाहर से लोगों को बुलाया, कंसल्टेंट्स को, बेशुमार उनको पैसे दिए गए और कंसल्टेंट्स भी बड़े भंगड़े डाल रहे थे कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। अब हुआ क्या है, जो वो कंसल्टेंट थे उनकी भी नाक कट गई है। जब काम शुरू किया तो पता लगा कि यार ये तो डिले हो रहा है। पहले साल में ही इतना डिले हो गया कि जो प्रोजेक्ट 2030 में पूरा होना था वो 2050 में पूरा होगा। ये तो हालत है। और जो पूरा किंगडम है सऊदी अरेबिया का, वो इस बोझ के नीचे दबता जा रहा है। गवर्नमेंट के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर मैं कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज़ अबाउट टू डिफॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, ख़ासकर इंडिया में भी
इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या हैं और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखिए, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में बॉर्डर पे इंडिया को तैयार करे चाइना के खिलाफ, और उसकी वजह से बहुत से उनके नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जो इक़्तिदार मगरिब जिसको बहुत उनका प्रचार करता है, ह्यूमन राइट्स का, रिलीजियस फ्रीडम का, मीडिया फ्रीडम का, जुडिशल इंडिपेंडेंस का, जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो आम तौर पर आके वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज सऊदी अरब पहुंचे दूसरा रोज है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई और हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं बेकारी को कौन पूछता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। सऊदी अरेबिया ने जो CPEC-2 जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, ये गल्फ की तरफ से है, जिसमें कतर, UAE, सऊदी अरेबिया ये मिल के कोई 31 से 35 बिलियन डॉलर का एक पैकेज है जो कि इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। अब आवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। इसी चक्की में आ गया है कि हिंदुस्तान में बहुत पुराने कैपिटलिस्ट थे और जो नए लोग आए हैं जिनमें अडानी का नाम है, खैर अंबानी तो इससे काफ़ी पहले थे, लेकिन अंबानी भी पुरानों के मुकाबले में नए हैं। बिरलाज और टाटास जो थे, ये ख़ास तौर पे वो लोग हैं, मसलन ये दोनों गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अडानी तो इन पर्टिकुलर ये समझा जाता है कि उनकी बिल्कुल कंप्लीट बैकिंग कर रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वहाँ उन्होंने छापी हैं फिगर्स कि जिन्होंने इलेक्शन में फाइनेंसिंग की है वो 70-80% फाइनेंसिंग तो बीजेपी को ही है। तो इंडिया का जो कैपिटलिस्ट है वो बैक कर रहा है बीजेपी को, इसमें कोई दो राय है नहीं। बल्कि अफसोस की ये बात है कि राइजिंग मिडिल क्लास जो अमूमन ऐसी इक़्तिदार की प्रचार करती है जो को रोशन ख्याली पे मबनी हो, वो इंडिया की जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो रहे हैं कि भैया आप हमें दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की कंपनीज हैं जैसे अदानी, अंबानी है या जो भी कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी है, उन्हें चाहिए कि सऊदी अरेबिया को बोले हम आपके प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं, लेबर भी भारत से आएगी, इंजीनियर भी भारत से आएंगे, सब कुछ हम करेंगे। होगा क्या? सिर्फ फंडिंग हमारे से जाएगी, यहां से हमारे बैंकों से, जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है, दूसरे कंट्रीज में जाकर जब प्रोजेक्ट लेता है तो बोलता है हम आपके कंट्री में $500 बिलियन स्पेंड करेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे पाकिस्तान को बोला हम $50 बिलियन आपके कंट्री में स्पेंड करने वाले हैं। क्या चाइना ने $50 बिलियन स्पेंड किए? आंसर इज यस एंड नो। यस इसलिए जब प्रोजेक्ट पकड़े गए तो उसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि आपके पावर प्रोजेक्ट है वो हम लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने के लिए टेक्नोलॉजी मेरे से आएगी। यानी कि चाइनीज कंपनी ने जाकर प्रोजेक्ट लगाया, उसकी इंजीनियरिंग चाइनीज ने करी, उसके लेबर तक जो झाड़ू मारने वाला है नीचे वो भी चाइना से ही आया है, लोकल एक भी आदमी नहीं लिया। तो ये $50 बिलियन किसको दिया? उन्होंने अपने बैंक से पाकिस्तान को दिया और दूसरे तरफ से अपनी ही चाइनीज कंपनीज को और लेबर को पेमेंट कर दी। यानी कि पूरा का पूरा $50 बिलियन वापस चाइना में ही पहुंच गया है। पाकिस्तान को एक भी रुपया नहीं मिला। मिला क्या? $50 बिलियन की उधारी जो वो चाइना को उसको चुकता करनी है। पाकिस्तान के पास तो एक रुपया भी आया